हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग वोकैब के अंदर टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। ये आपके सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी वोकैब का सेक्शन आता हो, जैसे एमबीए, सीईटी, सीमैट, टिसनेट, सीयूईटी, पीजीएमबीए, एनमेट, स्नैप, इसमें सबसे ज़्यादा आता है। या फिर कोई और भी मैनेजमेंट का एग्जाम जिसमें वोकैब का क्वेश्चन आता हो। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी साथ में, और हम लोग रेगुलर क्विजेज भी कराते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक इडियम एंड फ्रेज का हम लोग मीनिंग साथ में डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। सो अराउंड टोटल 20 एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमारा सबसे पहला है अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है ऐसा दुश्मन जो छिपा हुआ हो, अ सीक्रेट और हिडन इनेमी, या कोई ऐसा इंसान जो जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब हुआ इंस्टेंटली, या विदाउट एनी हेजिटेशन, या विदाउट एनी प्लानिंग, यानी उसी समय आप कोई डिसीजन लेते हो जब कोई आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना होता है। थर्ड है हमारा फेस द म्यूजिक। तो इसका मतलब होता है कि गेट रेप्रीमेंडेड या पनिश्ड, या फेस द कंसिक्वेंसेस। अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे, ठीक। उसको हम लोग कहते हैं फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है हमारे पास बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इरेगुलरली या अनस्टेडी। नेक्स्ट है हमारे पास अ रेड लेटर डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे, या अ मेमोरेबल डे, ठीक है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में अगर आपको हो तो 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, वो एक रेड लेटर डे है, right? तो कोई भी ऐसा दिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो या काफ़ी खास दिन हो, उसको हम लोग रेड लेटर डे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो स्मेल अ रैट। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक या डिसीट, कोई धोखाधड़ी का अंदेशा होना, ठीक है। तो इसको हम लोग वो स्मेल अ रैट में कर रखते हैं। फिर हमारे पास ऑल एट सी। इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट है हमारे पास अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब हुआ अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या फ्यूटाइल या यूजलेस सर्च। आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हमारे पास ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब इसका मतलब हुआ कि खुद के लिए काफी बोस्ट करना, ठीक है। बोस्ट अबाउट देयर ऑन अचीवमेंट्स, या अपनी ही तारीफ करना अपने मुंह से। नेक्स्ट हमारे पास बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब वेरी क्विकली या रैपिडली, काफी जल्दी ग्रोथ करना। नेक्स्ट हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब हुआ रेयरली या इनफ्रिक्वेंटली, ऐसा कोई इवेंट जो बहुत ही रेयरली होता हो, ठीक। अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब डिफिकल्ट टास्क या टफ चैलेंज, ये नाम से पता चल रहा है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर या कंप्लीट सरप्राइज, यानी कुछ ऐसी बुरी घटना जो जिसका कि आपको सरप्राइज की तरह मिलता हो, आप उसका उम्मीद नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर हमारे पास बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड, झगड़े का कोई कारण होना। कॉक एंड बुल स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी विद डजंट एक्सक्यूज, या बेतुका कहानी बिल्कुल जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि वो उसकी तबीयत खराब हो गई हो, सिक या नॉट फीलिंग वेल। ब्रेक द आइस, इनिशिएट अ कन्वर्सेशन या टू मेक समवन कंफर्टेबल। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू पे नो हीड, रिफ्यूज टू लिसन, नेग्लेक्ट, यानी आपको कोई सजेशन दे रहा है लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो, ठीक। फिर हमारे पास एट वंस बिट्स एंड्स, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। फिर हमारे पास बरी द हैचेट। इसका मतलब था फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स टू मेक पीस, अपने पुराने झगड़े को भुला करके शांति स्थापित करें। नेक्स्ट हमारे पास अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, एंड अननोन एंट्री टू द कंपटीशन, यानी कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं कि वो जीतेगा, ठीक है। उसको हम लोग को डार्क हॉर्स कहते हैं। फिर हमारे पास एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब वेरी नियर या एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही नजदीक। नेक्स्ट हमारे पास एट द 11th आवर। इसका मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, कोई भी काम आप एकदम लास्ट मोमेंट पे फिनिश कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, एट द 11th आवर। अ क्लोज सेफ, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर या ट्रबल सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास अ वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, यानी आपके मतलब आपको लग रहा है कि वो काफी जो चीज है वो महंगी है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास पहला है द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन है आपके पास अ थंडर स्टॉर्म, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अ विंड फॉल, एन ओमिनस वार्निंग। अब ये टाइमर, इसको ट्राई करो खुद से पहले।
इसका आंसर एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होगा, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स होप दे विल वरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। ऑप्शन है आपके पास, मेक प्लान्स क्लीवरली, टेक करेज, कीप क्वाइट, फॉरगेट पास्ट क्वेल्स। ये भी हम लोग देख देख चुके हैं। इसका आंसर फॉरगेट द क्वेल्स, राइट। पुराने झगड़े को भुलाकर शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न्ड मनी। ऑप्शन आपका, श्योर, इन शॉक, कंफ्यूज्ड, कमिटेड। ये भी काफी इजी है। कंफ्यूज होगा, राइट। एट सी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग होता है अ वीक पर्सन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रिग्रेट अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड या रेक्टिफाइड। देखो ये इसी से पता चल रहा है, राइट। यानी आपका दूध गिर चुका है लेकिन आप उसके ऊपर पछतावा कर रहे हो। इसका मतलब आपको लॉस पास्ट में हो रखा है लेकिन आप उसके अभी भी पछतावा कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। अब ये ऐसी चीज है जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। कोई पास्ट में घटना घटी है तो उसको आप नहीं बदल सकते, राइट। इसलिए उसके ऊपर पछतावा करना बेकार होता है, इसलिए इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको पाना है तो आप उसके लिए हर एक पॉसिबल वे ट्राई करोगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास, टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब है कि टू नो आउटकम या रिजल्ट, यानी अंत में कुछ भी नहीं मिला हमें। नेक्स्ट हमारे पास, थ्रू थिक एंड थीन। अभी देखो ये दोनों कंट्रास्टिंग वर्ड्स है, राइट, थिक एंड थीन। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, या इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड डेज। ठीक है, अच्छे दिनों में भी साथ होना या बुरे दिनों में भी साथ होना, ठीक। सी आई टू आई, इसका मतलब हुआ कि एग्री विथ ईच अदर, आपस में सहमति होना। नेक्स्ट हमारे पास, ईट अ हम्बल पाई। इसका मतलब एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलेशन या अपोलोजाइज, ठीक है, यानी हार मान लो। नेक्स्ट हमारे पास, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब हुआ रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या लीक करना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारे पास, फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब हुआ कि आप क्या करो, सेल्फिशली जो पैसा आपने अर्जित अर्जित किया है वो आपने क्या किया, सेल्फिश तरीके से किया है। सपोज आपने कोई फंड रेजिंग किया हो रहा है, सपोज आप कोई फंड रेज कर रहे हो और वो जिस काम के लिए आप रेज कर रहे हो आप उनको देते नहीं हो, रादर आप खुद के पास रख लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक डिसऑनेस्ट मीन्स हुआ है। आपने सेल्फिशली वो पैसा अपने लिए रख लिया जो कि आपके लिए था नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई आदमी अमीर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फीदर वंस ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप। इसका मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेरी वेल। कोई अच्छा स्पीकर होगा तो उसको कहते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैड ब्लड। अब यहीं से पता चल रहा है कि दोनों में बनती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंग्विटी, दुश्मनी होना, या एंग्री फीलिंग होना, या इल फीलिंग होना। नेक्स्ट हमारे पास, अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब हुआ अंडर सस्पिशन या डिस्ग्रेस, यानी संदेहास्पद होना। नेक्स्ट हमारे पास, ग्रीज द पाम। अच्छा, ग्रीज द पाम एक तरह से क्या हुआ कि ब्राइवरी के सेंस में जाता है, ठीक। गिव समवन मनी इन एक्सचेंज ऑफ फेवर, ये तो डेफिनेशन हुआ ब्राइवरी का। ब्राइवरी का मतलब क्या हुआ, घूस। घूस का सेंस क्या होता है कि अगर आपको कोई फेवर चाहिए तो आप उसके बदले मनी दे रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास, टू ऐड फ्यूल द फायर। अब यहाँ से ये काफी समझ इसी समझ सकते हैं लोग, राइट। यानी आग लगी, आप उसमें और तेल डाल रहे हो, ठीक है। तो यानी कि जो पहले से चीजें खराब है आप उसको और खराब कर रहे हो, मेक थिंग्स वर्सन, वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। टेक टू टास्क, इसका मतलब वो क्रिटिसाइज सीवियरली, पनिश समवन, या स्कोल्ड या रिव्यू समवन, किसी को डांटना फटकारना। नेक्स्ट हमारे पास, इन ब्लैक एंड व्हाइट, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। इसका मतलब होता है राइटिंग में देना कोई भी चीज। इन अ नटसेल, अगेन काफी इजी है, ब्रीफ एंड कंसाइज। सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन में होना। कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। सपोज आप कोई काम कर रहे हो और उसको आपने छोड़ दिया बीच में, ठीक है, तो वो होगा कॉल इट अ डे, आपने उसको टेम्पररी छोड़ा। किसी चीज को आप परमानेंटली भी छोड़ोगे तो भी कॉल इट अ डे का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब हुआ रंगे हाथों पकड़ना, राइट। तो दैट वुड बी कैच समवन व्हाइल डूइंग समथिंग बैड और इलीगल, यानी कोई गलत काम कर रहा है आप उसको उसी काम के दौरान पकड़ लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास, फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स, यानी एक मरा हुआ घोड़ा उसको और फिर से पीट रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई एक एफर्ट ऐसी जगह लगा रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। वेस्ट टाइम और एनर्जी होना, यूजलेस एफर्ट।
रीड बिटवीन द लाइन्स, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, तो बहुत बार क्या होता है जो कॉलमनिस्ट होते हैं या आप कह लो नॉवलिस्ट होते हैं, वो लिखते तो कुछ है लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं होता जो आपको डायरेक्टली लिटरल सेंस में होता है, ठीक है। तो वो कुछ बातें इम्प्लाइड सेंस में लिखते हैं, तो उसी को आपको समझना होता है। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं लोग, रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट हमारे पास फिश आउट ऑफ वाटर, अब ये देखो यही से पता चल रहा है, यानी वाटर में फिश रहता है लेकिन आप उसको उससे बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर निकाल रहे हो, राइट। तो क्या हुआ, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कोई चीज इतनी महंगी है जिसके लिए आपको एक हाथ और एक पैर देना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा महंगा। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब हुआ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग समथिंग, आस्क द रॉन्ग पर्सन, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए आप गलत तरीका अपना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्रिटिसाइज समवन वेरी एंग्रीली, किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना। नेक्स्ट हमारे पास कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू ईट एंड लिव, यानी आपके पास उतना ही पैसा जिससे आगे आपका गुजारा चल सके। नेक्स्ट हमारे पास अ बोन ऑफ कंटेंशन मैटर, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब हुआ इनएक्सपीरियंस्ड या इमैच्योर। बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी आप इधर उधर की बातें कर रहे हो लेकिन मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ बीट अराउंड द बुश। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, संध्या फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन है रेडी टू डाई इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग फीलिंग सिक। ये भी हम लोगों ने देख रखा है, काफी इजी है, आप ट्राई करो पहले, काफी इजी है, राइट, इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेनी पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू फीदर देयर ऑन नेस्ट फ्रॉम द मनी दे रेज फॉर सोशल वर्क, अचीव समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ इट, मेक वंस फैमिली कंफर्टेबल, प्रोवाइड कंफर्ट इन वंस हाउस, एनरिच वंस बाय डिसऑनेस्ट मीन्स। ये भी काफी इजी है, ये होगा राइट, डिसऑनेस्ट मीन्स से अमीर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू लुक एट दिस पोएम बी श्योर टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शन आपके पास टू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग, to critically analyze a piece of writing, to understand the implied meaning, to read with great difficulty, ये भी काफी इजी है। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, राइट, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि आपको वो चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको वो चीज़ नहीं पढ़ना जो राइटर डायरेक्टली लिटरल सेंस में बताया था, आपको उसके अंदर छिपी हुई बात पढ़नी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब क्या होगा, हैविंग टू डिफरेंट एडवांटेजेस एट द सेम टाइम विथ नो डिसएडवांटेजेस, यानी कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपको, आप दोनों ही चीज़ों का एडवांटेज ही ले रहे हो, ठीक है, सेम टाइम। नेक्स्ट हमारे पास लीव इन द लर्च, इसका मतलब डिजर्ट या अबंडन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी आप उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दो, सपोज किसी फ्रेंड को आपने छोड़ दिया किसी डिफिकल्टी सिचुएशन, तो क्या कहलाएगा, लीव इन द लर्च। नेक्स्ट हमारे पास बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपकी क्षमता है आप उससे बाहर कुछ काम कर रहे हो, राइट, टू ट्राई टू डू समथिंग दैट्स टू डिफिकल्ट। हैंड इन ग्लव, वर्किंग टुगेदर ऑफन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है, जनरली ये निगेटिव सेंस में ही होता है, इसका मतलब कि आप कोई गलत काम कर रहे हो और साथ में मिलकर कर रहे हो। नेक्स्ट है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब हुआ मिजरेबली या टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लीव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी आपके पास इतना ही पैसा जितना कि आप काम चला सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब हुआ टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, रिफ्यूज फॉर्मली टू डू समथिंग, राइट, यानी आप कोई ऐसा चीज करने से रोक रहे हो जिसमें आप अपनी अथॉरिटी लगा सकते हो, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ पुट वंस फुट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास पुल वंस लेग, इसका मतलब हुआ किसी को चिढ़ाना, टीच समवन, ठीक है, जनरली कुछ ऐसा जोक की तरह से ही चढ़ाते हैं लोग, तो उसको कहते हैं पुलिंग वंस लेग। नेक्स्ट हमारे पास पे थ्रू द नोच, इसका मतलब क्या हुआ, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, राइट, आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हो कि नोट से हमें पे करना पड़ रहा है, तो उसको कितनी महंगी चीज होगी, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस की। टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब हुआ रन अवे इन फियर। नेक्स्ट हमारे पास सीट ऑन द फेंस, अब सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप कोई साइड्स नहीं चुन रहे हो, राइट, ना तो इधर जा रहे हो ना तो इधर जा रहे हो, आप क्या करो, फेंस पे बैठे हो, इसका मतलब हुआ अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस या अवॉइड टेकिंग साइड्स। नेक्स्ट देखते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या हुआ, एन अपैरेंट मिसफॉर्चून दैट ओवर इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, समथिंग सीमिंगली बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज
अभी तो आपको बुरी लग रही है लेकिन उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। समथिंग सीमिंगली बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, इसका मतलब होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट हमारे पास अ क्लोज फिश, वेरी केयरफुल विथ मनी, माइजर, स्टिंगी, कंजूस। क्लोज फिश का मतलब हुआ कि इसका मुट्ठी बंद है, यानी वो पैसा जल्दी आसानी से अपने हाथ से निकालता नहीं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कंजूस। नेक्स्ट है अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिजेंबलिंग पेरेंट्स या रिमाइंड्स देम ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता की याद आ जाए कोई ऐसी चीज, ठीक है। इसका मतलब हुआ अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब हुआ अचीव विक्ट्री, आपको जीत मिली, जनरली किसी कॉन्टेस्ट के सेंस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब ये होता है कि डरपोक, टिमिड, फॉरवर्डली, इजिली फ्राइटेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अचाइल सील, अटाइल सील, इसका मतलब होता है कि आपका ऐसा वल्नरेबल पॉइंट जहाँ पे आप कमजोर हो, ठीक है। स्मॉल प्रॉब्लम और वीकनेस इन पर्सन और सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इन अ फेलियर। ऑल मून साइन, इसका मतलब हुआ कि फार फ्रॉम रियलिटी, सिली टॉक या नॉनसेंस, यानी कोई ऐसी बात करना जो बेतुकी हो, जिसका कोई रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। काउच पोटैटो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। काउच पोटैटो का मतलब ये है कि लेजी एंड इनएक्टिव पर्सन, जो जनरली खास करके टीवी पे ज्यादा समय बिताता हो, टीवी ज्यादा देखता हो, ठीक है। तो ऐसे लोग ऐसे भी बैठे बैठे जनरली मोटे और लेजी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब हुआ सेल्फिश इंटरेस्ट, इसमें आपका कोई स्वार्थ छिपा हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेडन, मेडन वर्ड का ही मतलब होता है फर्स्ट, इसके साथ चाहे आप स्पीच लगा लो या फ्लाइट लगा लो, ठीक है। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब हुआ कि अब आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो आपको डिसाइड करना है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई महल बनाना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, होप्स, डे ड्रीम, डे ड्रीमिंग करना या कुछ ऐसे सपने गढ़ना जिसका कि जो कभी आप हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब पर्सन हु इज डिपेंडेबल इन गुड टाइम्स बट इज नॉट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल या अनरिलायबल फ्रेंड, यानी कि कोई ऐसा दोस्त जो आपके सिर्फ अच्छे वक्त में ही आपके साथ रहता हो, बुरे समय में आपके साथ नहीं रहता। एड इंसल्ट टू इंजूरी, इसका मतलब हुआ मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी कोई चीज पहले से ही खराब, आप उसको और खराब कर रहे हो। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट पे करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीक एंड स्टैंड, इसका मतलब हुआ वेरी क्लीन एंड टाइडी। नेक्स्ट हमारे पास टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल इन फीचर्स, बिल्ड कैरेक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, मतलब उल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार, ओकेजनली, पीरियडिकली, ऑफन, वंस इन अ वाइल, ठीक है। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, अब ये नाम से पता, ये वर्ड से पता चल रहा है, राइट। एक स्टोन से दो वर्ड्स को मारना, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल एफर्ट से दो रिजल्ट्स को पाना, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हुआ काफी खुश होना, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, होप, इंथुसियाज्म, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका ऑप्शन है कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, डूइंग मैनुअल लेबर, अर्निंग वेल्थ बाय सेल्फिश मीन्स। यही होगा, यानी कुछ इतना ही कमा पाना जितना आपके पास, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेव नहीं कर पा रहे हो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास, दिस चिकन हार्टेड मैनेजर्स ऑलवेज सीम टू गिव इन एट द फर्स्ट साइन ऑफ अ स्ट्राइक, ठीक है। जेनरस, सेल्फिश, माइजरली, कवर्ड, काफी इजी सा क्वेश्चन है। कवर्ड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव्स यू इन द लर्च, टेक एडवांटेज ऑफ समवन, मेक अ फूल ऑफ समवन, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, लीव फॉर वंस ऑन वर्क। अगेन ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पलेस कंडीशन में अपने दोस्त को छोड़ देना, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब कंपोज योरसेल्फ आफ्टर बीइंग एंग्री या अपसेट, यानी आप नाराज हो या उदास हो उसके बाद, लेकिन आप फिर भी अपने आप को संभाल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब होगा पुल योरसेल्फ टुगेदर। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब मेक एटमोस्ट एफर्ट, वर्क वेरी हार्ड, यानी आप हर एक कोशिश, संभव कोशिश करते हो उस चीज को पाने की, ठीक है। द लास्ट स्ट्रो, अब लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि आप पहले से ही परेशान हो लेकिन वो लास्ट में कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आप कहते हो बस अब तो हो गया, ठीक है। जैसे कोई इंसान आपको इरिटेट कर रहा है बार बार, आप टोलरेट कर रहे हो कुछ देर तक, ठीक है, लेकिन लास्ट में कहते हो अब तो हो गया बस, ठीक है।
तो वही है कि फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज दैट फाइनली मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन। ठीक है, ये लास्ट इंसिडेंट है जिसके बाद आप कहते हो कि अब आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक, या कह सकते हो द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब ही हुआ क्या हुआ कि प्रकाश में लाना, यानी रिवील करना, डिस्क्लोज करना या डाइवर्ज करना। थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब हुआ कि आप अपनी हार मान लो, ठीक है, एडमिट डिफीट या एक्नॉलेज करो। गेट इन टू हॉट वाटर। अब इसका मतलब भी देखो साफ से पता चल रहा है कि आप गर्म पानी जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, गेट इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन या ट्रबल। आप खुद से डिफिकल्ट सिचुएशन या ट्रबल में जा रहे हो। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब फॉलो पॉपुलर ट्रेंड या गेट इन्वॉल्व इन अ एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। यानी कोई चीज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है तो आप भी उसको करना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये चीज सक्सेस कर जाएगी, आपके पास एग्जाम्पल से आपने देखा है कि हाँ ये चीज सक्सेस हो रही है, तो आप भी वही काम करना चाह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पुट अप बिग, इसका मतलब है टॉलरेट करना। नेक्स्ट हमारे पास मिस द बस या मिस द बोट, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी को मिस करना। नेक्स्ट हमारे पास मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब है डिसाइड फर्मली या डिसाइड व्हाट टू डू, यानी आपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेक बोथ एंड्स मीट, यानी हैव जस्ट इनफ मनी, यानी इतना ही पैसा होना जिससे आपका काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बीइंग वेरी टू क्लोज और फ्रेंडली विद समवन। इसका मतलब हुआ कि आप किसी को एक कम से कम एक हाथ की दूरी पे रख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे ना तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होना चाह रहे या बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाह रहे। ठीक। टेक वंस हैट्स ऑफ, इसका मतलब प्रेज करना, क्रेडिट करना, एडमायर करना, ठीक है, तारीफ करना। टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब हुआ कि बहुत ही ज्यादा आप उसको दिल पे लगा बैठे हो। इसका मतलब क्या हुआ, डीपली अफेक्टेड या हर्ट बाई समथिंग, या ग्री हो गया किसी चीज के पीछे, बहुत ही उदास होना। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या हुआ, आप उसको देख मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, इसका मतलब इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट या रियलिटी, या प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, या आप ऐसा नाटक कर रहे हो कि मैं देख नहीं रहा। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अ बर्ड्स आई व्यू। अच्छा, बर्ड्स आई व्यू यानी पक्षी किस तरीके से देखा है, तो वो क्या बहुत ऊपर से देखेगा किसी चीज को, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी सिचुएशन को ऐसे देख रहे हो कि बहुत ही ब्रॉड सेंस में देख रहे हो। ब्रॉड सेंस में देखने का मतलब क्या होगा, आप उसके नीटी ग्रिटीज में नहीं जा रहे, आप उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे, राइट। तो ऐसे ही व्यू कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी सुपरफिशियली देखना, इग्नोरिंग डिटेल्स, आप डिटेल्स को इग्नोर करो। नेक्स्ट आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब ही पता चल रहा है कि काफी इजी टास्क होना, एफर्टलेस टास्क होना। नेक्स्ट आपका अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो लिटरेचर में काफी पारंगत हो या प्रोफिशिएंट हो। ठीक। नेक्स्ट अ लाफिंग स्टॉक, यानी कोई ऐसा चीज जिसको आप लोग काफी मजाक उड़ाते हो। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल या लाफ्टर। अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, टू बिलीव रॉन्गली एंड स्टूपिडली दैट योर सिचुएशन इज गुड व्हेन रियली इट इज नॉट। जैसे फुल्स पैराडाइज का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान है, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो चीज खराब हो रही है। ठीक है, वो काफी खुश है लेकिन रियलिटी में वो चीज खराब हो रही है। ठीक। तो इसलिए उसको फूल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवर बोर्ड। एवर बोर्ड का मतलब हुआ ऑनेस्ट एंड ओपन। ठीक। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब हुआ लिसन अटेंटिवली, काफी ध्यान से सुनना। एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का मतलब हुआ स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड या फर्म ओपिनियन रखना। ठीक है। एन ओपन बुक, इसका मतलब हुआ विद नो सीक्रेट्स, वन अबाउट होम इट इज इजी टू नो, यानी जिसका कोई सीक्रेट ना हो, जिसके बारे में जानना बहुत ही आसान हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं खुली किताब। एज हार्ड एज अ नेल, इसका मतलब हुआ कि बहुत ही टफ होना, या ऐसा इंसान जो बहुत ही कम अपनी फीलिंग्स दिखाता हो। ठीक है। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हुआ हॉस्टाइल एनिमीज टू ईच अदर, यानी डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, खंजर निकाल के दोनों एक दूसरे पे लगा रखे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो दोनों इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एट स्नेल स्पेस, अब ये तो पता ही होगा वेरी स्लो। ठीक है। ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, अब ये थोड़ा सा सही है। तो कोई पर्सन है, आप खुशी मना रहे हो, कोई इंसान चला गया यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लैड टू सी द बैक, यानी उसकी आप पीठ देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुश हो कि कोई इंसान वहां से चला गया है। ठीक है, यानी कि अब आप कैसे इसको दूसरे सेंस में आप ऐसे कर सकते हैं कि अब आपको उससे उलझना नहीं पड़ेगा, आपको उससे बात नहीं करना पड़ेगा, आपको उससे डील नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उस सेंस में इसको कहते हैं। तो ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बैकसीट ड्राइवर। बैकसीट ड्राइवर का मतलब होता है कि आप किसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हो जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, या आप अनवांटेड एडवाइस दे रहे हो। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये भी काफी इजी है, इसी से आप समझ सकते हो।
यानी कोई भी काम, आपके काम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप क्या बोलते हो उससे, ठीक है। योर एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब व्हेन शी वाज ब्लेम्ड विदाउट रीजन। ऑप्शन है, ओनली वन स्ट्रॉ वाज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग द जूस, शी पिक्ड द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर हर, फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबेरेबल, लास्ट स्ट्रॉ अवेलेबल फॉर एनीवन टू पिक अप। ये होगा राइट। फाइनल फाइनल ऐसी गलती होना जिससे कि आपको सिचुएशन अब अनबेरेबल लगता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू आर एवर बोर्ड इन योर डीलिंग्स you will not be able to win the trust of your clients, ठीक है। ओल्ड एंड रेकलेस, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, स्मार्ट एंड डिसेप्टिव, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। काफी इजी सा क्वेश्चन ये भी। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होता है राइट, एबव बोर्ड का मतलब। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तक आप अपने डीलिंग्स में ऑनेस्ट और फ्रैंक नहीं होगा तब तक आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, टॉकिंग लाउडली, वेरी अटेंटिव, कवरिंग देयर ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव ही होगा राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बी इन द एयर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसी फीलिंग होना कि ये चीज होने वाली है, ठीक है। या कह लो वो फीलिंग तो उसकी होती है लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही है, यानी कोई ऐसी सिर्फ उसको महसूस करना, उसके बारे में बात नहीं करना, ठीक है। उसको कहते हैं बी इन द एयर। बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है डाई करना, मर जा, या सफर, डिफीट या फेलियर, ठीक है, या हार होना। नेक्स्ट है फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर या परमानेंट, हमेशा के लिए। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है कि अब हाथ से बाहर निकल जाने, यानी अब वो कंट्रोल में नहीं है आपके, राइट। सो दैट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल या बिकम अनमैनेजेबल या अनकंट्रोलेबल। गो टू द डॉग्स, इसका मतलब बिकम वर्स, गेट रूइंड, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है, फिक्स्ड है, कोई ऐसा चीज जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है कि वो एक तरह से कह लो दिखावा है, ठीक है, वो मिसलीडिंग या डिसिप्टिव है, या कोई भी चीज हो सकता है, वो एक्शन हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉल फ्लैट, इसका मतलब फेल टू हैव एन इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कोई जिसके लिए उसको रखा गया लेकिन वो चीज होता नहीं। जैसे इसको जनरली हम लोग जोक्स के सेंस में यूज करते हैं राइट। योर जॉक्स योर जोक्स फेल फ्लैट, यानी कि आपके जोक्स से हमें हंसी नहीं आई, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब हुआ टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, फाइंड द एग्जैक्ट राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ पिकल, इन अ पिकल का मतलब हुआ इन अ डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन, काफी अनप्लेजेंट सिचुएशन होना या काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होना, उसका मतलब होता है इन अ पिकल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन गुड बुक्स, इन गुड बुक्स का मतलब क्या हुआ कि प्लीज्ड विथ या इन फेवर विथ, यानी उससे वो खुश है, ठीक। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब हुआ कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या इवेंचुअली, या इन द एंड, यानी अंत में। चलो अंत में, अंत बोला तो सब बोला राइट। तो कोई ऐसा एक्शन जिससे अभी आपको भले ही लग रहा हो खराब हो रहा हो लेकिन आपको पता है कि इससे अंत में अच्छा ही होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन द लॉन्ग रन। इन्स एंड आउट्स, यानी अंदर बाहर दोनों हमें पता है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में हमें फुल डिटेल्स पता है राइट। द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन और द प्रोसेस। मेक अ बी लाइन फॉर, अब इसका मतलब टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग, या गो स्ट्रेट टू, यानी आप किसी चीज के पीछे, किसी चीज की तरफ डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है। ओवर हेड्स एंड ईयर्स, इसका मतलब कंप्लीटली, ओनली, डीपली, होपलेसली, ठीक है, यानी आप उस चीज में पूरी तरह से संलिग्न हो। पार्ट एंड पार्सल भी काफी इजी सा है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या इसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना बात ही नहीं हो सकती, ठीक। स्टिक टू हिज गन्स, इसका मतलब रिफ्यूज टू चेंज योर बिलीव्स और एक्शंस, मेंटेन योर ओपिनियन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, यानी आपने जो कहा था आप उस पर कायम हो, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया स्टिक टू हिज गन्स। टेक एक्सेप्शन टू, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, किसी चीज के प्रति आपत्ति जताना। टर्न डाउन, इसका मतलब हुआ रिजेक्ट। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का क्या मतलब हुआ, किसी चीज के विरुद्ध विद्रोह करना, ठीक है, आप उस पर नाराज हो और उसके खिलाफ कह लो विद्रोह कर रहे हो, ठीक है, सेंस में होता है प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब आप फील डिजेक्टेड, काफी उदास महसूस होना। ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि आपको याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपको वो चीज मिल नहीं रही है, या आप कह लो आप अनसक्सेसफुल हो, या आपने अगर लॉटरी लिया तो उसमें आप लूज कर गए हो, ठीक है।
बहुत बार क्या होता है, लॉटरी में टिकट जाता है उस पर कोई नंबर ही नहीं होता, राइट। तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं कि ड्रॉ ब्लैंक, यानी खाली चीज आई है। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। अच्छा, हॉब्सन्स चॉइस ये काफी पिक्यूलियर टाइप का है, ठीक। ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपको लगता था कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ठीक है, चॉइस कह लो चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, लेकिन रियलिटी में वो आपको सिर्फ एक चॉइस दे रहा है, कह लो C1, कि आपको हमेशा इसी को करना है। देखने के लिए वो ये सब चॉइसेस सिर्फ दिखावा है, ठीक है। देखो ये नाम कहाँ से है, ये ऑप्शन क्या था, एक स्टेबल ओनर था जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, तो इसको ऐसा समझते हैं, सपोज ये स्टेबल है जहाँ हॉर्सेस होते हैं और इसका एक ओनर है हॉब्सन, ठीक है। तो कोई भी इंसान इससे जब घोड़ा रेंट पे लेने आता था तो इसके पास बहुत सारे घोड़े थे, यहाँ पे कह लो H1, इस टाइप के बहुत सारे घोड़े थे। लेकिन जब भी कोई, और यहाँ पे सपोज गेट है हमारा, ठीक है, जब भी कोई इंसान घोड़ा इससे रेंट पे लेने आता था वो कहता था हमेशा कि H1 को ही ले जाओ, यानी जो घोड़ा सबसे गेट के नजदीक है, ठीक है। तो कोई इंसान इसके पास घोड़ा रेंट लेने के लिए ये सोच के आता था कि यार इसके पास बहुत सारे घोड़े हैं तो मैं कोई भी इसमें से रेंट पे ले लूंगा, ठीक है। लेकिन जब भी इंसान इससे घोड़े रेंट पे लेने आता तो हमेशा कहता था नहीं, तुम सिर्फ H1 को ले जा सकते हो जो हमारे गेट के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान देखेगा तो सोचेगा इस स्टेबल से मैं बहुत, मतलब कह लो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है घोड़े रेंट लेने के लिए, लेकिन रियलिटी में जो इसका ऑनर है ऑप्शन, वो एक ही घोड़ा रेंट पे देना चाह रहा है आपको, वो हमेशा एक ही घोड़ा है, वो कौन सा है, वो जो गेट के पास सबसे नजदीक है, ठीक है। तो वहीं से आया है ऑप्शन चॉइस, यानी बहुत सारे चॉइसेस आपको देखने में लग सकते हैं लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ आपको एक ही अल्टरनेटिव, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, वो एक ही चॉइस आपको हमेशा देता है, ठीक। नेक्स्ट है सेक ऑफ। सेक ऑफ का मतलब होता है फॉरगेट या गेट रीड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी टेकन अबैक, यानी तो काफी इजी है, शॉक या सरप्राइज होना। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, अब देखो आम आदमी जिसको कहते हैं ना, एन एवरेज और ऑर्डिनरी पर्सन। थ्रो डस्ट इन वन साइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या हुआ, धोखा देना, डिसीव, मिसलीड, कंफ्यूज। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या हुआ कि अपना बिहेवियर अच्छी चीज के लिए चेंज करना, ठीक है, चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव और मोर एक्सेप्टेबल वे। फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव योर गोल विथ स्ट्रेंथ और फेथ, ठीक है। यानी आप हर संभव आप अपना गोल पाना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस, नॉट गोइंग फास्ट इनफ, गोइंग टू बी हैंडल्ड सून, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, कैन बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स। ये भी काफी इजी सा है। गेटिंग आउट ऑफ हैंड इसका मतलब क्या हो, मिस कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, राइट। कोई चीज आपके हाथ से निकल गई इसका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, यहाँ पे क्या होगा, फॉर बेटर इनकम, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर अ वाइल, फॉर एवर। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। फॉर एवर होगा, राइट। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा हमेशा, परमानेंट। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ एज ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, ठीक है। इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब है, डिटेल्स, यूजफुलनेस, डिफिकल्टीज, इंपॉर्टेंस। अगेन काफी इजी सा है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल्स होगा, राइट, इन्स एंड आउट्स का मतलब डिटेल्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, इसका मतलब था क्या, एक्सट्रीमली इनोइंग, राइट, बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला। अ नीडल इन अ हेयर स्टाइल, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप सुई ढूंढ रहे हो बहुत सारे बड़े जगह में, राइट। क्या होगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। कट टू द चेज, यानी पॉइंट पे आना। फीदर इन वंस कैप, इसका मतलब क्या हुआ, अचीवमेंट या ऑनर जिसके लिए वो काफी प्राउड फील करता हो। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब हुआ कोई ऐसा आपका जान पहचान का आदमी जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या उसके तरफ आपका रवैया जो है वो काफी कोल्ड है या अनफ्रेंडली टाइप का है। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब है कि आप किसी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग एंड टू हेल्प और प्लीज सम, ठीक है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे भी देखो कॉन्ट्रास्ट है, डार्क और सिल्वर, ये निगेटिव कॉनोटेशन में है, ये पॉजिटिव में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डिफिकल्ट या सैड सिचुएशन में एक पॉजिटिव साइड भी होता है, ये इसी से पता चल रहा है, नाम से, वर्ड से ही पता चल रहा है इसका, ठीक है। गिव वेन टू, एक्सप्रेस स्ट्रांगली, काफी स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना। डाई इन हार्नेस, यानी जब आप सर्विस में हो, जॉब पे हो, काम पे हो, उसी टाइम आपकी डेथ होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी आप अपने हर जगह
काम आप हर जगह एक बिजी हो, ठीक है, बहुत सारे काम में अपने हाथ डाल रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन द इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, उसके बावजूद या कह लो उसके अगेंस्ट कोई काम करना, ठीक है। किक अप अ रो, इसका मतलब होता है शो ग्रेट एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। लेंड मी योर ईयर, इसका मतलब होता है पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन। नेक्स्ट है पास द वर्क, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। नो लव लॉस्ट टू लिव बिटवीन, इसका मतलब डिसलाइक करना, स्ट्रांगली डिसलाइक करना। रेन कैट्स एंड डॉग्स, अब रेन में कैट्स एंड डॉग्स तो ऊपर से नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब हुआ कि रेन हैवी, बहुत ही ज्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश होनी। वेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहते हैं वो छप्पर फाड़ के देना, राइट, जब भी देता है भगवान, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, उस सेंस में ये, ठीक है। यानी वेन एवर समथिंग, लेकिन वो जो मुहावरा है वो सिर्फ अच्छे के सेंस में, लेकिन यहाँ पे दोनों के सेंस में हम यूज करते हैं, गुड या बैड के सेंस में, ठीक है। वेन समथिंग गुड और बैड हैपन, सिमिलरली मोर गुड और बैड थिंग्स टेंड टू फॉलो, ठीक है। कोई चीज अगर अच्छा या बुरा होता है तो फिर से उसी टाइप की चीजें और होने लगती हैं, उस सेंस में। रूल टू रूस्ट, इसका मतलब होता है डोमिनेट या डिसीजन बनाना, ठीक। द प्रोज एंड कॉन्स, यानी प्रोज का मतलब हुआ एडवांटेज, कॉन्स का मतलब हुआ डिसएडवांटेज, यानी दोनों चीज के बारे में डिस्कशन करना। सॉर्ट ऑफ डैमोकल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है समथिंग बैड सीम्स वेरी लाइकली टू हैपन टू, या इमिनेंट डेंजर, इम्पेंडिंग थ्रेट, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसा हुआ, ये इस सेंस में है कि आप, वो कहते हैं तलवार लटक रही है, राइट, उस सेंस में, तो आपको पता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या हुआ, आप नर्वस हो गए, एंग्जाइटी हो गया, आपको डर सता रहा है, ठीक, आप या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुप्स, इसका मतलब वरीड या नर्वस, जो भी होने वाला है उसके बारे में लेके काफी चिंता होना, ठीक है, या सस्पेंस में होना, तो इसे कहते हैं ऑन टेंटर हुप्स। लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, यानी आप कह लो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हो या इतने आलसी हो गए हो कि आपके नीचे घास उग गई है, ठीक है, उस सेंस में। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कन्फेस करना, ठीक है, या आपने कुछ गलत काम अगर अपने पुराने टाइम में किया है तो उसके बारे में आप ओपनली बोल रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। अ चाइल्ड्स प्ले, यानी कुछ ऐसा चीज जो कि बहुत ईजी है, समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब लूज एनर्जी या इंथुजियाज्म, आपका, आपने अपना उत्साह खो दिया है, ठीक है, या आपको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको रन आउट ऑफ स्टीम कहते हैं। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इसका मतलब हुआ स्पेंड लैविशली या यूज रेकलेसली, बहुत अनावश्यक खर्च करना। नेक्स्ट है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, द इजिएस्ट ऑफ टू और मोर पॉसिबल चॉइसेस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आप उसमें सबसे आसान वाला चुन रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मुझे सबसे कम प्रॉब्लम्स आए, ठीक। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आपको ये क्या कह रहा है कि तांगा आपने घोड़े के आगे बांध दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपने क्या किया, ऑर्डर गलत कर दिया है, ठीक है। आपका हॉर्स आगे होना चाहिए, कार्ट पीछे होना चाहिए, राइट। आप क्या कर रहे हो कि कार्ट को ही आपने घोड़े के आगे बांध दिया, तो आपने क्या किया, ऑर्डर बदल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, आप गलत ऑर्डर में कोई काम कर रहे हो। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब हुआ गुड, ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो काफी ईमानदार है, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है, उसको द सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टफ रेसिस्टेंस, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, इन कोलैबोरेशन विद, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होगा इसका, ट्राई करो। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, राइट, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, asked for a fresh shirt, blamed the companion, confessed his crime, took off his shirt। ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। कन्फेस करना, राइट, अपनी क्राइम को कन्फेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मैन प्रेफर टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रेस्टेड लाइफ, टू लीड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, टू लिव इन अ परपेचुअल स्लेवरी, टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, टू कंटिन्यू एन ऑक्यूपेशन टिल डेथ। अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। टू कंटिन्यू एन ऑक्यूपेशन टिल डेथ, राइट, काम करते करते ही डेथ हो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट फेज पे ही ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टेक द बुल बाई हॉर्न्स, इसका मतलब क्या हुआ, फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, ठीक है।
टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, फ्रैंक या ओपन होना। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव, या बिना बताए ही छुट्टी लेना, ठीक है, बिना परमिशन के या बिना सूचना दिए। नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब आप आगे जा रहे हो लेकिन आप यहाँ पे कोई बाधा आ गई आपको, ठीक है, तो उसी बात डिफिकल्टी इन द पाथ ऑफ अ प्रोग्रेस, तो उसको कहते हैं पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी हैव अ सीक्रेट प्लान, हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। चलो आपके पास, आप जा रहे हो एक तरीका आपके पास, आपने फिर क्या किया है, सपोज आपको पता है कि ये अगर फेल हुआ तो मैं क्या करूंगा, प्लान बी, राइट। तो कहते हैं एक प्लान बी भी होना चाहिए या बैकअप प्लान होना चाहिए, तो उसी को उसी सेंस में कहते हैं हैव समथिंग अप वन स्लीव, या एक ऐसा प्लान है जो आपने किसी को बताया नहीं, हैव अ सीक्रेट। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब कोई ऐसा लड़का जो सबको पसंद है, ठीक है, वन हु इज लाइक वेरी मच एंड ट्रीटेड, सबका दुलारा उस सेंस। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, देखो कैरेट हुआ कि रिवार्ड के सेंस में हुआ है आप, और स्टिक हुआ पनिशमेंट के सेंस में, राइट। तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कोई अच्छा काम कर रहा था आप उसको रिवार्ड दे रहे हो, गलत काम कर रहा है उसको पनिश कर रहे हो, ठीक है, उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप, अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जो इतना केयरलेस है, मतलब काफी केयरलेस है जब वो चलता है या बिहेव करता है, तो इससे सामान टूटने फूटने का डर है, उसी सेंस में है। एक अगर बुल चाइना शॉप में घुस जाए तो क्या करेगा, सोचो सामान तोड़ फोड़ देगा, राइट, उसी सेंस में। एक ऑकवर्ड या क्लमजी पर्सन, या ऐसा इंसान जो काफी केयरलेस है अपने चलने या बिहेवियर के सेंस। अ ड्रॉप इन द ओशन, अब ये ना यहीं से पता चल रहा है वर्ड से ही, ओशन में आप एक ड्रॉप डालोगे तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उससे बहुत ही कम अमाउंट दे रहे हो, तो वो सफिशियंट नहीं होगा, ऑब्वियस बात। नेक्स्ट है अ लाइव बायर, लाइव बायर का मतलब क्या होता है, एक्टिव, लाइवली एंड इनर्जेटिक पर्सन, वैसा इंसान जो काफी एक्टिव हो, लाइवली हो या इनर्जेटिक हो। नेक्स्ट है हमारे पास कट एबव, कट एबव का मतलब होता है सुपीरियर या हायर क्लास को बिलोंग करने वाला। अ वेट ब्लैंकेट, ऐसा इंसान जो दूसरों को भी मस्ती करने से रोकता होता है। समवन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम हैविंग फन यूजुअली बिकॉज दे आर बोरिंग, बहुत सारे ऐसे इंसान जो काफी बोरिंग होते हैं, वो दूसरे को भी कोई कह लो फन फन वाला काम करने से रोकते हैं, तो उस ऐसे इंसान कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है अ सी चेंज, सी चेंज का मतलब कंप्लीट चेंज। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट यानी एक ऐसा डिस्कवरी जो लोगों को तो लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन रियलिटी वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है, या कह लो र्यूमर एक्टर्स कह लो, या फॉल्स डिस्कवरी है, ठीक है, या कोई ऐसा जगह जो काफी कंफ्यूज या डिसऑर्डर्ड प्लेस है, उसको भी मेयर्स नेस्ट कहते हैं। अ डाइम अ डजन, यानी इतना कॉमन होना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीमली कॉमन एंड हेंस नॉट वैल्यू, कोई भी चीज जो बहुत ही कह लो इजिली मिल जाती है वो कभी वैल्यूएबल नहीं होती है, राइट, उसी सेंस में अ डाइम अ डजन कहते हैं। नेक्स्ट अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अगेन कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी है लेकिन लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, यानी कह लो आप उसको प्रेज तो कर रहे हो लेकिन आप वो उसके अंदर छुपा के आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज प्रेज। नेक्स्ट है अ हॉर्नेट्स नेस्ट, a very difficult or unpleasant situation especially in which a lot of people get very angry and complain, यानी कह लो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया इसमें बहुत सारे लोग गुस्सा हैं और काफी वो शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉर्नेट सिचुएशन, हॉर्नेट नेस्ट, सॉरी। नेक्स्ट है अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो नाइदर न तो इस एक्सट्रीम पे हो न तो इस एक्सट्रीम पे, यानी कोई बीच का रास्ता निकाल, ठीक है, नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल। अ डैम्प स्क्वीप, अ डैम्प स्क्वीप का मतलब है कि कोई ऐसा इवेंट जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, आपको पता था कि यहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, या कह लो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, ठीक है, या बहुत ही पॉपुलर होगा, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एन इवेंट दैट इज नॉट एक्साइटिंग और पॉपुलर एज एक्सपेक्टेड, आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट, वो काफी डल डल टाइप का इवेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एज फिट एज अ फीडर, इसका मतलब हुआ हेल्दी। नेक्स्ट देखते हैं अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब हुआ समथिंग दैट हैज अ सडन स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी बहुत ही छोटी चीज को लेके बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करना, बिग फस और फाइट ओवर अ स्मॉल मैटर। अ लॉट ऑन योर प्लेट, यानी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए, आपके बहुत सारे बोझ है, बहुत सारा काम है, ठीक है, तो कहते हैं अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया छिपा होना, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर से तो लग रहा है कि वो हार्मलेस या जेंटल है, लेकिन अंदर से वो काफी डेंजरस या पावरफुल है, राइट, यानी इसको कह सकते हो हिपोक्राइट। नेक्स्ट ब्रेक द आइस, इनिशिएट अ टॉक, मेक, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब होता है विन, जीतना। बियॉन्ड द पेल, इसका मतलब अनरीजनेबली ऑफेंसिव या अनएक्सेप्टेबल,
इनको ऐसा बिहेवियर करना जो काफ़ी ऑफेंसिव हो या बिल्कुल ही उसको स्वीकार नहीं कर सकते। डंकीज ईयर्स इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा टाइम। एट सिक्सेस एंड सेवंस इसका मतलब इन स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन या डिसायर। नेक्स्ट है द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सोहन इज फिट एज अ फिडल, अभी हम लोगों ने देखा। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द राइट साइड, सिंगिंग हैप्पीली, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्या होगा इसका आंसर? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, काफी इजी सा। द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवंस ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। वेरी हैप्पी, कैश क्रंच, टोटली कंफ्यूज एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, इन नीड ऑफ न्यू गवर्नमेंट। अगेन काफी इजी है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। टोटल कंफ्यूजन या डिसऑर्गेनाइज होना, राइट, एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो हम लोगों ने फाइनली 200, आई थिंक 205 डिस्कस किया, 205 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किया, और साथ में 20 एमसीक्यूज भी डिस्कस किया। आपको एक पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे पास टीस सारे जितने भी एग्जाम्स सबके अलग अलग ग्रुप हमने लगा। टीस हो गया आपका, सीमेट है, सीमेट का अलग ग्रुप है, एनमेट स्नैप का एक ग्रुप है, और फिर सीयूईटी पीजी का भी अलग ग्रुप बना रखा है, सीयूईटी पीजी एमबीए के लिए। सारे एग्जाम्स के लिए आप सेपरेट ग्रुप से आप उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, ये आपको मेनली टीसीएस, हाँ ठीक है, किसी में भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।